The number you are calling is currently switched off. Please ये हालात है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं जहाँ साइड है, जहाँ नंबर दे रखे हैं टोल फ्री नंबरों के आप हालात देखें। एक बार और प्रयास कर देते हैं। जनता 0 फिर 1806 मतलब 61 और फिर 88 ये नंबर है, आप देख लो। ये नंबर है, ये मोबाइल में डायल किए हैं। अब आप सुन लो विभाग कितना सक्रिय है, काम चल रहा है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात मतलब साइड पर काम चल रहा है, यहाँ खड्डे हैं, इसमें कोई गिर जाए रात को चेतावनी बोर्ड लगाना चाहिए, ये हालात है। नंबर लग ही नहीं रहे। बलदेव नगर के अंदर सीवरेज का कार्य जो है प्रगति पर चल रहा था। उनके बीच में कन्या छात्रावास से आगे होते हुए 3 किलोमीटर रोड जो है सीसी सैंक्शन हुई थी, कार्य पूर्ण का बोर्ड लगा दिया। उसके बाद तेजल मीडिया ने खबर की। खबर बाद 3 विभाग यानी जलदाय विभाग और आरयूडीपी का जो टेंडर हुआ ये और पीएचईडी के तीनों विभागों की मूंछ की लड़ाई के बीच में वो अधूरा था। उनके बाद में बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी के प्रयासों से नई सीवरेज लाइन राजस्थान सरकार ने मंजूर की, क्योंकि जहाँ 3 किलोमीटर सीसी रोड बननी थी वहाँ पूरे सीवरेज जो है उनकी लंबाई बराबर नहीं थी, तो ऐसे में सड़क अधूरी थी। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने लापरवाही करते हुए कार्य योजना को पूर्ण करके वहाँ पूर्णता का बोर्ड लगा दिया। तेजल मीडिया खबर के बाद में प्रशासन हरकत में आया, विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठी, ये मामला सरकार तक पहुंचा। उसके बाद में बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी के हस्तक्षेप के बाद उसी सीसी रोड के साथ नई सीवरेज लाइन का लाइन सैंक्शन हुई, यानी उसी टेंडरधारी को, उसी ठेकेदार को सीवरेज लाइन जितनी कम पड़ रही थी वो नई लाइन उनको दी। अब जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से लगाकर कन्या छात्रावास होते हुए पहले सीवरेज की लाइन बिछाई जाएगी, उसके बाद में उसमें सीसी रोड बनेगी। क्योंकि यहाँ जो भ्रष्टाचार किस में हो रहा है, विभागों का सामंजस्य नहीं है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो साइड में पानी की लाइन दिखाई दे रही है, पीछे आप कैमरा घुमा करके देखोगे तो पाइप की लाइन यहाँ तोड़ दी गई है। तो एक विभाग जो है लाइनें तोड़ देगा, दूसरा लाइन ठीक करेगा। उसके बाद में क्या है, पहले सड़क बनती है, फिर पानी की लाइन बिछा रहे हैं, कोई लाइट के जो है भूमिगत केबल डाल रहा है, सीवरेज के पाइप डाल रहा है। अलग अलग विभाग जो है आपस में ही सरकार के चूना लगा रहे हैं। एक खोद रहा है, दूसरा पाट रहा है, तीसरा उसको उखाड़ रहा है। इसी के अंदर विभागों की पूरी ताकतें लग गई। लेकिन कुल मिलाकर के जनता की मेहनत के टैक्स के जो पैसे हैं इस तरीके से दलाल खा जाते हैं, ठेकेदार खा जाते हैं। भ्रष्टाचार लाल फीता शाही की भेंट चढ़ जाता है। ऑफिस में बैठे लोग जो है लाइनें तय कर रहे हैं। अब आप इस गली का भी मान लीजिए, यहाँ पता नहीं है कि पाइप की लाइन कहाँ डाली हुई है, केबल लाइट की जो कहाँ डाली हुई है, कोई घटना दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ किसी प्रकार के कोई सेफ्टी रूल अपनाए नहीं गए हैं। कल की आपको घटना बताते सांसटे की के करंट से 2 मजदूरों की मौत हो गई, तीसरा मौत और जिंदगी के बीच में तड़प रहा है। आगे आप जैसे भी देख रहे हैं, कहाँ भूमिगत लाइन है, कहाँ एक घर से दूसरे घर लाइन जा रही है, किस जगह पाइप है, कहाँ करंट आ जाए। आप देखो सामान्य जैसी भी चल रही है, चलने के लिए रास्ता तक नहीं है, लेकिन उसके बाद में छोटे छोटे सीवरेज के पाइप डाले जा रहे हैं। इंजीनियर ऐसे कॉलेजों में पढ़ के आए हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां धारण करके आए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि किस ऊंचाई से डालना चाहिए, यानी ये पानी कहाँ जाएगा पता ही नहीं है। केवल खोदाई हो रही है, न ढलान का पता है, उसके अंदर पाइप डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि खबर का क्या होता है, खबर का ये होता है कि अधिकारियों के अफसरों की नींद हराम हो गई, उनके खिलाफ जांच बैठ गई। तेजल मीडिया खबर के बाद में तेजल मीडिया ने सबसे खबर की, अधिकारियों के अंदर हड़कंप मच गया। नेताओं की चमचागिरी और चाटुकारी कर रहे हैं, नेताओं के पास जा रहे हैं जांच रुकवाने के लिए, सरकार के आगे पीछे घूम रहे हैं और आंखें बाहर निकल गई ज्यादातर अधिकारियों के। खबर क्या होती है, ईमानदारी के साथ अगर खबर करते हैं, धरातल की खबर करते हैं, पता चलता है अधिकारियों का कोई बाड़मेर में है जो ईमानदारी की खबर दिखाता है। ये आप देखिए, इनमें भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई सेफ्टी रूल नहीं है। अधिकारी एसी के अंदर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि इसकी ढलान कहाँ है। ये हालांकि घरों के लिए सीवरेज है, लेकिन ये जाकर के उसी बड़े पाइप जो सीमेंट का है उसमें सीवरेज का पाइप ये जोड़ेंगे। लेकिन जो पाइप है उनके ढक्कन ऊपर लगा दिए गए हैं, यानी ये लाइन जैसे ही जुड़ेगी उसमें फुहारे निकलेंगे। यानी बलदेव नगर के अंदर पहले पानी भराव था,
अब फुहारों की सुविधा हर गली में और मिलेगी आपको, क्योंकि इसकी आप देखिए इतनी नीची है, यानी इसका पानी उस सीवरेज में कैसे जाएगा। ये जो इंजीनियर है ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं कि इनकी बराबरी नहीं है। लोग जानना चाहते हैं कि इसमें टेक्निकली काम करने वाले इंजीनियर आखिर किस यूनिवर्सिटी में पढ़ करके डिग्री लेकर के आए हैं। ये हालात है। लेकिन कुछ भी हो, तेजल मीडिया खबर के बाद में, जब से तेजल मीडिया ने इस मांग को उठाया है, उनके बाद में सरकार और बाड़मेर विधायक के प्रयासों से नई लाइन सीवरेज सैंक्शन हो गई, सीसी रोड अब बनेगी, और जिन्होंने खाया है हलक में हाथ डाल करके अब अधिकारी निकालेंगे, जांच होगी उनके खिलाफ, क्योंकि भ्रष्टाचार से बहुत कुछ खा गए हैं। 3-3 किलोमीटर 4.5 करोड़ की बड़ी परियोजना थी, वो प्रधानमंत्री का नाम डुबो दिया, मुख्यमंत्री का नाम डुबो गया। डुबोने के बाद में 4.5 करोड़ जो पैसा था उसको डकार गए, वो डकार भी नहीं लेते, लेकिन तेजल मीडिया ने हलक में हाथ डाल दिया। अब जो है ना निगलने बन रहा है ना उगलते बन रहा है, यानी उल्टी जैसी स्थिति हो गई है। अब अधिकारी उल्टी कर रहे हैं। उल्टी कहाँ करें, किस जगह करें, क्योंकि अब जो है भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार की पोल हर जगह हम खोलेंगे। लेकिन बलदेव नगर के लोगों के लिए खुशखबरी है कि सीसी रोड बनेगी, उसके साथ में जो है सीवरेज भी बन रही है, उसके साथ नाली बन रही है। लेकिन ये है दुख का कारण बनने वाली है, क्योंकि इतनी नीची डाल दी गई है, इसका उस सीवरेज से कोई लेना देना नहीं है। इनमें से घरों की सीवरेज जो छोटी डाली जा रही है, इनका पानी जो है उस सीवरेज के अंदर नहीं जाने वाला है। यानी मामला जस का तस रहेगा। कागजों के अंदर योजना बन गई, कागजों के अंदर करोड़ों का बजट आ गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, मिल बांट करके प्रसाद की तरह खा लिया। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।